Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes. Here is one more heavy problem for advanced level. It's from Arado. And the problem is like this: a small disk and a thin uniform rod of length L whose mass is neta times greater than the mass of the disk lie on a smooth horizontal plane. The disk is set in motion in the horizontal direction and perpendicular to the rod with velocity v, after which it elastically collides with the end of the rod. क्या फाइंड करना है? Find the velocity of the center of mass of the rod after the collision. Find the velocity of the disk after the collision. Find the angular velocity of the rod after the collision. At what value of neta will the velocity of the disk after the collision be equal to 0? Reverse its direction. तांत्रिक फिजिक्स क्लास ये मैंने पढ़ा, आपने भी शायद देखा होगा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं इसको अब प्रॉब्लम को फिगर बनाऊंगा और फिगर में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉब्लम क्या है, और मैं आपको बताऊंगा व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इवन सम टीचर्स व्हाट मिस्टेक दे कमिट, एंड मिस्टेक नहीं, गलत जगह पर, मतलब कोई एक खास पॉइंट होता है, उस पॉइंट को लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है विद इन नो टाइम. इट कैन बी सॉल्व इन डिफरेंट वेज, लेकिन उन जो वो रास्ते हैं, तरीके हैं प्रॉब्लम हल करने के, उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा. आई वॉन्ट टू सॉल्व इट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एंड वो एक खास पॉइंट होता है, एक खास कॉन्सेप्ट होता है जिसको अप्लाई करने से प्रॉब्लम हल हो जाता है. टाइम लगता है बिकॉज एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जहाँ आधा घंटा लगेगा वहाँ 15 मिनट में होगा, और जहाँ 15 मिनट लगते हैं वहाँ 5 मिनट में हो सकता है. तो अब ज़रा देखिए प्रॉब्लम क्या है. हैव अ लुक. ये है एक रॉड, ये है एक रॉड, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, ऐसे मैंने दिखाया, लेकिन है ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर रॉड, और यहाँ से एक आता है एक डिस्क जिसका डायमेंशन बहुत कम है और इसका वेलोसिटी u है, v है, और ये यहाँ पर हिट करता है, इस पॉइंट पर हिट करता है, और नेचुरली जब हिट करेगा ये आगे जा कर के वेलोसिटी v प्राइम से मूव करेगा, और ये जो रॉड है ये कुछ ऐसे अब इसका शेप होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm होगा, और रोटेट भी करना शुरू करेगा. इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. हमें इसका रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, हमें ये v प्राइम भी निकालना है, हमें ये vcm भी निकालना है, और मास इसका m है, और इस जो रॉड है इसका मास नीटा m है, ये दिया हुआ है. ये है क्वेश्चन. दिस मास हिट्स द रॉड परपेंडिकुलर. रॉड ऐसे है तो जो डिस्क है इसको हिट करता है, लेकिन इसका वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर टू द रॉड. द मास विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद प्राइम, एंड द रॉड विल मूव विद द vcm वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, और ये रोटेट भी करेगा. वजह यह है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. तो जनरली आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन सम टीचर्स they want to conserve, they conserve angular momentum about this point. उसे टाइम लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा. या they want to conserve angular momentum about this point. They will, वैसे angular momentum is conserved about any point because there is no external torque. ये जो डिस्क है और ये जो रॉड है, ये दो इंटरेक्टिंग बॉडीज है, ये इन्हीं में कोलिजन हो जाता है. इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इज द सेम, बिकॉज जो भी ये फोर्सेस क्रिएट करते हैं एक दूसरे पर वो इंटरनल फोर्स होते हैं. अगर टार्क प्रोड्यूस करते हैं वो तो इंटरनल टार्क्स होते हैं एक दूसरे पर, लेकिन कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं है ऑन द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज, डिस्क एंड द रॉड. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल न फोर्स है न टार्क है. जब ये हिट करता है टॉर्क भी इंटरनल हो जाते हैं दो बॉडीज पर, दो बॉडीज के एक दूसरे पर, और फोर्स भी इंटरनल हो जाता है दो बॉडीज के एक दूसरे पर. मैं करूंगा काम, I want to conserve angular momentum about this point. That will solve the problem in the shortest time, in a very elegant way. So what is the angular momentum about this point of this mass and the rod? L1.
what is the angular momentum of this mass and of this rod L1 before the collision? 0. That is the strength, क्योंकि 0 हो गया और 0 से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती है। अगर आप अबाउट दिस एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो ना इसका 0 होगा, इसका तो 0 होगा नहीं, वो तो mvL/2 आ जाएगा। तो पहला एंगुलर मोमेंटम पूरा 0 है। अच्छा, L2, what is the angular momentum now when it hits? एक तो होगा I ओमेगा रॉड का, प्लस इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा VCM, इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट दिस पॉइंट, दैट विल बी प्लस M मास ऑफ द रॉड, चलो कैपिटल M कर दो, L/2 VCM। एंगुलर मोमेंटम बिफोर इज 0, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर इज दिस। लेकिन अब चूंकि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये आर डायरेक्शन नीचे की ओर है, आर का डायरेक्शन R क्रॉस V, दैट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा माइनस, क्योंकि ये उल्टा होगा और ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। VCM की वजह से जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दिस पॉइंट P, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। तो अब इनको इक्वेट करना इजी है बिकॉज द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो 0 इज इक्वल टू I ओमेगा माइनस M L/2 VCM। ठीक, तो I ओमेगा को यहाँ लाइए, इज इक्वल टू M L/2 VCM। ठीक, ये हो गया 1/12 ML स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू M L/2 VCM। L कैंसल्स, 6 M cancels. So what is VCM? VCM is L omega by 6. Easy. यहां से हमें VCM निकला L omega by 6, लेकिन ओमेगा we don't know, वो भी तो निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, वो भी निकालना है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया इन अ वेरी केयरफुल वे। इन अ वेरी केयरफुल वे वी हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट। अगर हम अबाउट दिस निकालते तो हमें बहुत टाइम लगता है, तो वी हैव रिड्यूस टाइम हियर। VCM निकला, इसको याद रखो। चलो इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब जो कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से मैं ये रॉड बनाता हूं ताकि हमें यहां और भी क्लियर हो जाए सिचुएशन। ये मास है, डिस्क है, मास M है, इसका मास नीटा M है और कैपिटल M के बराबर, और ये पॉइंट P है और ये VCM हो गया ये, ठीक, और रॉड का शेप ये होगा आफ्टरवर्ड्स, ओमेगा इज दिस एंड दिस इज VCM एंड दिस इज पॉइंट P। अब मैं क्या कंजर्व करूंगा? व्हाट शुड आई कंजर्व नाउ? मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट इज मोमेंटम बिफोर? दैट इज mv, मोमेंटम ऑफ दिस प्लस 0 मोमेंटम ऑफ द रॉड। व्हाट इज मोमेंटम आफ्टरवर्ड्स? What is momentum afterwards? तो ये मास जो है it is moving with v prime. The momentum afterwards is mv prime, जो निकालना है, प्लस नीटा m, इसका मास VCM हो गया। Momentum before and momentum after, because there is no external force. Force are internal. So momentum is conserved. So m को कैंसिल कर दो, v is equal to v prime प्लस नीटा VCM। दूसरा इक्वेशन भी हमें मिला इस कॉन्सेप्ट से। गॉट सेकंड इक्वेशन। निकालना है हमें VCM भी, v प्राइम भी और ओमेगा भी, तीनों चीजें हमें निकालनी है। द 3 बिग क्वेश्चंस, बट हाउ ब्यूटिफुली इट इज डन बाय पिकिंग अप द कॉन्सेप्ट। पहली बात, ये जो मैंने इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला, दैट वाज द पॉइंट विच रिड्यूस द प्रॉब्लम ड्रेस्टिकली। इसने प्रॉब्लम का जो टाइम है ड्रेस्टिकली रिड्यूस किया। आप ट्राई करो एंड ट्राई टू कंजर्व मोमेंटम अबाउट सम अदर पॉइंट, इट विल टेक यू टाइम। अच्छा, तो अब ये दूसरा चीज हो गया। अब तीसरा चीज जो है, ही सेज कोलिजन इज इलास्टिक। उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप करो, कोलिजन में इलास्टिक में क्या करते हो,
kinetic energy before is equal to kinetic energy after, because kinetic energy has to be conserved. That will be a very, क्या मैं उसको कहूँगा, that will be taking so much of time. उससे बहुत टाइम लगेगा. Kinetic energy before, अरे भाई kinetic energy after are so many components of kinetic energy. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर इसका भी काइनेटिक एनर्जी, फिर इसका भी काइनेटिक एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी आफ्टरवर्ड्स, रोटेशनल एनर्जी ऑफ दिस रॉड आफ्टरवर्ड्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड आफ्टरवर्ड्स. अच्छा खासा हैवी इक्वेशन हो जाएगा. लेकिन उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे? हाउ टू रिड्यूस दैट? आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी जो है, कंजर्वेशन कोलिजन्स में आपने जो पढ़ा है, उससे हम जब हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं उसमें हमें एक कॉन्सेप्ट आता है लास्ट में डेरिवेशन करते करते, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसीड. तो मैं वही अप्लाई करूंगा यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ रिसीड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसीड कम्स फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हाई नॉट यूज दैट सिंगल इक्वेशन? So I will use here velocity of approach and velocity of recede. वो देख लो आप velocity of, ये मैंने दूसरा, ये दूसरा है, चलो तीसरा भी यहाँ ही करते हैं. What is, हाँ, velocity of approach to this point, ये point, इस point का velocity of approach and velocity of recede. What is velocity of approach to this point? That is v. इस point का velocity 0 before the collision. After इस point का velocity क्या है? ये बताइए मुझे. इस पॉइंट का वेलोसिटी है VCM, वो तो होना ही चाहिए सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, प्लस ओमेगा L/2. ये समझ नहीं आया आपको, क्योंकि रोटेशन की वजह से भी इस पॉइंट को वेलोसिटी मिलता है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से भी इसको वेलोसिटी VCM है ही, लेकिन रोटेशनल की वजह से इसको एक और कंपोनेंट मिलता है, दैट इज ओमेगा L/2. अबाउट दिस पॉइंट दिस हैज ए वेलोसिटी ओमेगा L/2. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिसीड. So what's the velocity of recede? Velocity of recede is VCM plus omega L/2 minus V prime. That is velocity of recede. इसको जरा ठीक कर दो. V is equal to VCM plus omega L/2 minus V prime. देखो मैं समझाता हूं. इन दो पॉइंट्स का velocity of approach को velocity of recede निकालो, खत्म हो जाएगा. वरना आपको it will take you so much of time. अरे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना आप खुद सोच लो, इतने ज़्यादा आएंगे टर्म्स की, मैथमेटिक्स करते करते कहीं गलत हो जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर करने से कभी कहीं बीच में कुछ गलत हो जाता है. बस इसी से मैं ये करूँगा, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन और पहला इक्वेशन. अब मैं यहाँ पर अटैक करूँगा इस पर, और यहाँ से मैं निकालूंगा क्या, ये ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v. दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हिटिंग ऑब्जेक्ट डिस्क, दैट इज गिवन. उसी में सारे आंसर लाने. यू कैन चेक इट इज द प्रॉब्लम नंबर 279, चैप्टर 1, प्रॉब्लम नंबर 279. ठीक, चलो इसको मैं लेता हूं. अब v इज इक्वल टू VCM प्लस ओमेगा L/2 माइनस V प्राइम. V is equal to, what is VCM? VCM को लाओ कहीं से. VCM L omega by 6 plus omega L/2 minus what is V prime? V prime is equal to कहाँ से लाए? V prime is equal to V minus neta VCM, V माइनस नीटा VCM, शायद ही है, देख लो. V प्राइम इक्वल टू V माइनस नीटा VCM. इस इक्वेशन से V प्राइम निकालो. अच्छा, V इज इक्वल टू L ओमेगा बाई 6 प्लस ओमेगा L/2 माइनस V प्लस नीटा VCM, फिर से L ओमेगा बाई 6. यहां से मुझे ओमेगा मिलेगा. बस ओमेगा मिल गया तो बहुत सारी चीज़ें बाद में मिलते रहेंगी. तो v इज इक्वल तो इस v को यहाँ लाओ तो 2v हो गया. ये हो गया, बाद में 6 LCM निकालो, इट इज़ L ओमेगा प्लस 3L ओमेगा प्लस, ये तो मैंने यहाँ लिया, प्लस नीटा L ओमेगा
बाई 6। ठीक, चलो ये हो गया 12v इज इक्वल टू, ये हो गया 4 टाइम्स एल ओमेगा प्लस नीटा एल ओमेगा। फिलहाल ठीक चल रहा है। चलो इसको यहाँ ये कर लेते हैं या दूसरे पेज पर करते हैं। 12v इज इक्वल टू 4 एल ओमेगा प्लस नीटा एल ओमेगा। यस, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 12v बाय व्हाट? 4l प्लस नीटा l, that is 12v by l common 4 plus नीटा। आंसर, ओमेगा का आंसर मिला है। We got the angular velocity of the rod in a very shortest possible way, in a neat, unambiguous way, lucid way। अच्छा, तो अगर ओमेगा हमें मिला तो इसके बाद क्या मिल सकता है हमें? ओमेगा को डायरेक्ट रिलेशन के साथ फिर VCM निकालो। हाँ, VCM ओमेगा के साथ, VCM L ओमेगा बाई 6, VCM निकालो। VCM L ओमेगा बाई 6, L बाई 6 इंटू ओमेगा, दैट इज 12v बाई L 4 प्लस नीटा, खत्म 2, दैट इज VCM इज इक्वल 2v डिवाइड बाई 4 प्लस नीटा। आंसर हो गया ये भी, ओमेगा भी निकला, VCM भी निकला। V prime, velocity of the disk after the hit. It was the disk, it was the rod, it was the disk. After it hits it, disk का अपना velocity V prime होगा फॉरवर्ड में, तो ये रोटेट करेगा। ओमेगा इसका निकला, VCM इसका निकला। अब ये V prime निकालना है। What's the velocity of the disk when it hits the rod? वो निकालना है। कहाँ से लाएंगे वो? चलो ये दो तो हमारे पास आए, चलो वो भी देखते हैं कहाँ पर बैठा है। वाई दैट इज V प्राइम यहाँ पर भी है, लेकिन इससे बेहतर इक्वेशन अगर कोई और हो तो हो। यहाँ भी V प्राइम है, V माइनस नीटा VCM बाय V प्राइम। तो और कौन सा इक्वेशन है जो V प्राइम के लिए है ताकि इजी हो जाए? V प्राइम यहाँ पर भी तो है V प्राइम। चलो एनीवे कोई भी इक्वेशन लाते हैं। V प्राइम इस इक्वेशन से लाऊंगा मैं। V प्राइम इज इक्वल टू V माइनस नीटा VCM। V prime is equal to V minus neta VCM. V prime is equal to, don't forget that it is the velocity of the disk afterwards. ये velocity V prime. तो V is equal to, that is V, क्योंकि इसी में तो निकालना है, initial velocity of the disk में निकालना है, neta. What is VCM? तो क्या था? 2V by 4 plus neta. 2V डिवाइड बाई 4 प्लस नीटा। ठीक, तो V प्राइम इज इक्वल टू 4 को कॉमन निकालो, V को कॉमन निकालो, V को कॉमन निकालो 1 माइनस 2 नीटा बाई 4 प्लस नीटा। ठीक, ये हो गया V प्राइम इज इक्वल टू V, दैट इज 4 प्लस नीटा माइनस 2 नीटा। ठीक, डिवाइड बाय 4 प्लस नीटा। राइट, तो अब इसी में करते हैं। चलो ये हो गया 4 माइनस नीटा, क्योंकि नीटा माइनस 2 नीटा माइनस नीटा, दैट इज 4 माइनस नीटा। सो V प्राइम इज V 4 माइनस नीटा बाई 4 प्लस नीटा। ये है आपका इक्वेशन। लेकिन अब और भी क्वेश्चन है इसमें। He says what should be neta? Means the number of times the bigger rod, the mass of the disk. ये नीटा m है ना, ये डिस्क का मास है m। ये नीटा कितना होना चाहिए ताकि ये जो मास है, ये जो डिस्क है, इसका वेलोसिटी 0 हो जाए या वापस ही आ जाए। क्या कंडीशन है? ये जो डिस्क जब हिट कर रहा है,
ये स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक। और क्वेश्चन है वापस आने के क्या कंडीशन है। अगर ये डिस्क हिट करके वापस आ रहा है तो उसके कंडीशन क्या है, या हिट करके स्टॉप हो जाता है, इसको हिट किया लेकिन खुद स्टॉप हो गया, क्या कंडीशन है। नीटा कितना होना चाहिए ताकि ये डिस्क जब हिट करता है, हिट रॉड को किया, रॉड गया रोटेशनल वेलोसिटी से और आगे जाकर के वीसीएम भी उसका बन गया, लेकिन खुद डिस्क जो है वो रेस्ट में आया, क्या कंडीशन है। इजी, हैव ए लुक। वी प्राइम इज 0 अगर 4 नीटा के बराबर हो, इफ नीटा इज इक्वल टू 4 ये तो 0 ऊपर हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू 4 तभी तो वी प्राइम 0 होगा। दैट मीन्स इफ इज 4m so it will hit and it will come to rest। यहां से देखो, यहां से देखो। So when the disc hits it will stop only when this rod is 4 times the mass of the disc। हाँ, वापस कब आएगा, वापस तब आएगा जब v प्राइम नेगेटिव होगा वापस। तो नेगेटिव तब होगा जब नीटा 4 से ज्यादा होगा, तभी तो ये ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। So नीटा is greater than 4, the disc will be rebounded, disk will rebound, the disk will rebound if neta is greater than 4, यानी कि इसका मास बहुत ज्यादा है तभी तो वापस आएगा, it will rebound back because the rod is heavy, it will come back। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको एरोडॉफ पर देख लो और लगे तो और सोल्यूशन भी देख लो, किताबों के सोल्यूशन देख लो, कहीं और के सोल्यूशन देख लो, फिर इस सोल्यूशन के साथ कंपेयर करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो वेयर इज दैट पॉइंट विच यू फाइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ शॉर्ट टाइम और टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ वेरी एलिगेंट वे और द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे और इन अ कंसेप्चुअल वे। थैंक यू।